ओके, तो चलिए तो अब ज़रा हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा डेटाबेस है और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होस्ट, और जो होस्ट है वो है हमारा लोकल होस्ट। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें चाहिए डेटाबेस का टेबल या डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का जो नेम था वो हम लोगों ने यहाँ पर रखा था, दैट वाज CMS। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CMS सेमीकोलन, और उसके बाद मुझे डेटाबेस का यूज़र चाहिए, तो मैं उसको यूनेम कर देता हूँ। और यूनेम हमारा है रूट, क्योंकि मैंने कोई और यूज़र बनाया नहीं है। और साथ ही साथ एक वेरिएबल पास का भी बना लेता हूँ, और मेरा पास है GMT। ठीक है, फ़िलहाल मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं रखा। कोई ना कोई पासवर्ड रखना चाहिए और यूज़र नेम भी कोई ना कोई नया बना लेना चाहिए, पर मैंने फ़िलहाल जो है वो नहीं बनाया, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क, आई नो। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं करना ऐसा। जैसे आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाते हो तो अवॉइड डूइंग दिस। ठीक, अब ज़रा एक वेरिएबल बना लेते हैं कनेक्शन का, और उसका नाम दे देते हैं कौन, और mysqli_connect की कमांड है वो चला देते हैं, और ये 4 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट होगा होस्ट, दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा यूज़र नेम, ठीक है, तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा पासवर्ड, और चौथा आर्ग्यूमेंट होगा DB नेम। तो हम लोग DB नेम दे देंगे। ठीक है, और यूं हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा डेटाबेस के साथ। अब ज़रा चेक करते हैं कि इफ़ अगर mysqli_connect एरर, अगर एरर आ जाता है तो तुमने एको कर देना है mysqli_connect एरर को शो करवा दो, और स्क्रिप्ट को बंद कर दो, क्लोज कर दो। और अगर एरर कोई नहीं आता और ये ब्लॉक नहीं चलता, तो कोई और कमांड चले, और वो हो कि भाई एको कांग्रेचुलेशंस कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जवाब आ जाए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और अभी तो वही बता रहा है नो आर्टिकल्स फाउंड, और इसको रीलोड करते हैं और हमें आ गया जवाब कंग्रेचुलेशंस कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर यहाँ पर कोई गलती कर दूँ मैं तो, और इसको रीलोड करूँ तो, अब ट्राई कर रहा है लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, और ये मुझे उसका मसला भी बता रहा है, वार्निंग्स भी बता रहे हैं, और लाइन नंबर 8 पे बता भी रहा है कि नो सच होस्ट इज नोन। ठीक, और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको सेट कर देता हूँ, या मैं अगर पासवर्ड गलत लिख लूँ तो, और इसको रीलोड करूँ तो वंस अगेन ये बता रहा है कि पासवर्ड को यूज़ करते हुए जो है तुम एक्सेस कर रहे हो, लेकिन एक्सेस डिनाइड है यूज़र रूट का। ठीक है, तो हमारा कनेक्शन तो है जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाने के बाद मैं इस कमांड को एग्ज़िट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं और एक क्यूरी चला देते हैं। तो एक वेरिएबल पहले बना लेता हूँ QRY क्यूरी, और क्यूरी कौन सी चलाते हैं, वो जो हम लोग डेटाबेस के अंदर चला रहे थे, और उस क्यूरी में कह देता हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल, और हमारी टेबल का जो नाम था वो हमारी टेबल का जो नाम था दैट वाज आर्टिकल्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आर्टिकल्स। ठीक है, तो क्यूरी चलाओ। अब क्यूरी तो चल गई, मतलब मैंने क्यूरी लिख तो ली है, लेकिन क्यूरी को चलाना भी होगा, और उसकी रिज़ल्ट भी कहीं ना कहीं पर स्टोर करवानी होगी। तो रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ,
और लिखता हूँ MySQLi_query, यानी कि क्यूरी चलाओ, और ये दो वेरिएबल लेगी, एक लेगी कनेक्शन और दूसरा वेरिएबल लेगी कि कौन सी क्यूरी चलाना चाहते हो। तो मैं लिखूंगा कि वो क्यूरी चलाओ जो QRY वेरिएबल के अंदर लगाई है मैंने, और यूं मैंने क्यूरी चला दी और क्यूरी की जो रिजल्ट है वो इस रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा दी। और अब एक इफ का ब्लॉक बना लेता हूं और कहता हूं कि अगर रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर जब आप फॉल्स आए, मतलब कोई मसला आ गया है, तो MySQLi, अच्छा यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूं पहले, तो MySQLi_query या MySQLi_error दे दो, ठीक है, एरर नंबर नहीं, एरर। और इसको क्या करवाना है, इसको तुमने एको करवाना है, ठीक है। और MySQLi error आपसे लेगा एक कनेक्शन का वेरिएबल, ठीक है। और एरर देने के बाद तुमने एग्जिट करवा देना है कि आगे का कोई भी काम ना चले, या एग्जिट ना करवाओ फिलहाल, ठीक है। एरर दे देना है, और अगर एरर ना हो तो फिर क्या, मतलब यहाँ रिजल्ट के अंदर ट्रू आ जाए, which means कि ये कमांड हमारी सक्सेसफुली रन हो जाए, तो क्या करना, तो तुमने एक वेरिएबल बनाना है आर्टिकल्स का, और उसके अंदर MySQLi_fetch all, जो रिजल्ट के अंदर डेटा आ रहा है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा $result, ठीक है। तो आर्टिकल्स में से रिजल्ट में से डेटा करो सारी की सारी फेच, और डेटा को फेच करने के बाद आर्टिकल के वेरिएबल में स्टोर करवा दो, एंड दिस इज इट। और इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और इसको सेव करवा देता हूँ। उसके बाद वार डंप करवा देता हूँ, और वार डंप करवा दें इस वेरिएबल को जिसके अंदर सारी डेटा आई है। तो इसके अंदर मुझे एक पूरा का पूरा एरे नज़र आएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको करते हैं रीलोड, एंड दे यू गो। और एरे शो करवाने के बाद मैं इसको कह देता हूँ एग्जिट, ठीक है, ताकि ये नीचे वाली चीज़ें मुझे नज़र ना आए। नीचे वाली चीज़ों के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये देखें हमारा एरे आ रहा है और उसके अंदर 0 के ऊपर एक स्ट्रिंग है, और ये है माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद तो अगर इसको प्रॉपरली देखना चाहूँ तो मैं कहूँगा इसको व्यू पेज सोर्स। तो ये हमारा रहा एरे 0, एरे 1 एंड एरे 2, जिसके अंदर हमारी सारी डेटा पड़ी हुई है। लेकिन डेटा बेहतर तरीके से नज़र नहीं आ रही, तो बेहतर तरीके से देखने के लिए आप लोग कहते हो कॉमा, इसको एक और आर्ग्यूमेंट दे दो, MySQLi_assoc, ठीक है। तो इस एरे को ये एसोसिएटिव एरे बना लेगा। अब इसको ज़रा रीलोड करें, तो जहाँ पर 0 था वहाँ पर देखें आईडी आ गई है, और टाइटल आ गया, और कंटेंट आ गया। तो इस तरह से हम लोग अब इनकी डेटा को स्पेसिफिक नाम के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। और अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको रीलोड करूँ तो वंस अगेन आप देखें तो यहाँ पर आईडी आ गई, टाइटल आ गया, ठीक है। और इन आईडीज एंड टाइटल को हम लोग पहले ही यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने वेरिएबल आर्टिकल्स ही बनाया हुआ है, और आर्टिकल्स में से ही स्पेसिफिक अलग अलग आर्टिकल के ऊपर लूप हो रहा है, और लूप होने के बाद विद इन दोज आर्टिकल आप टाइटल भी उठा रहे हो और कंटेंट भी उठा रहे हो। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको कहा था कि एग्जिट कर देना, तो एग्जिट वाली कमांड को हटा देता हूँ ताकि नीचे वाला कोड भी चले। और अब इसको मैं कर देता हूँ रीलोड। तो रीलोड करने के बाद देखें माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट भी आ गया, माय सेकंड ब्लॉग पोस्ट भी आ गया, माय थर्ड ब्लॉग पोस्ट भी आ गया, और
ये भी नज़र आ रहा है, तो मुझे ये अब किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डीबगिंग और डेटा को चेक करने के लिए देख रहा था, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं, इसको रीलोड करते हैं एंड दिस इज़ इट। अब अगर मैं डेटाबेस के अंदर आके कोई नई डेटा इंसर्ट करवा देता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट में और लेट्स से आईडी कुछ भी नहीं लगाता और यहाँ पर लिखता हूँ न्यू पोस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग पोस्ट और यहाँ पर आ जाते हैं और लेट्स से इसकी तारीख रखवा देते हैं 28 एंड इसको गो करवा देते हैं। ठीक है, लेट्स गो। क्या कह रहे हैं, गो हो गया। और अब आ जाए यहाँ पे और इसको रीलोड करें, देखें न्यू पोस्ट आ गई। और अब जो सारी की सारी डेटा है वो डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, रादर देन कि मैं खुद से कोई जो है वो एरे यहाँ पर लिखवाऊँ। सो प्रेटी सिंपल। ये रहा हमारा डेटाबेस का कोड और ये हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है एंड दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच।